न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ वहाँ के जो बगल में दीपिका जो सोरी है, वो तो बोल रही है कि लिख के जाना चाहिए। यहाँ छत्तीसगढ़ से बहुत सारे लोग काम में जाते हैं, आप तो किसी को बिना पूछे पहले चिट्ठी लिख के थाना में सूचना करके कोई नहीं देता। ये बिल्कुल सरासर गलत प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। तो बहुत रोने सामने मेरा कोई नहीं है। मेरी दीदी है, वो ही देखभाल करती है। तो दीदी शादी हो गई पीछे, तो बोली कि अब तेरे को कौन सहायता करेगा, तू जाएगी काम में तो उधर से पैसे कमा के लाना, तो तेरे को भी अच्छे से कुछ काम करना है। ऐसे दी गई थी काम में जी। और उसके बाद वहाँ आई तो इन्हें दूसरा काम भी मिला यहाँ आने के बाद। नहीं मैम, काम करने जा रहे थे मैम, लेकिन हम लोग को ये सब हुआ है मैम। हम काम करना चाहते हैं, हमको नौकरी दे, झाड़ू पोछा भी दे मैम, हम लोग करेंगे। और हम लोग को, मेरी माँ और भैया को मैं कैसे पालूंगी मैम, और घर का किराया कैसे दूंगी। मेरे हाथ में ये किताब देख रहे हैं, ये है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान की किताब। इसमें मैं आपको अनुच्छेद 21 पढ़कर सुनाती हूँ। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये है अनुच्छेद 21, जिसमें लिखा है आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आप अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं और आप अपनी मर्जी का सारा काम कर सकते हैं बाय अकॉर्डिंग टू लॉ। अब मैं ये पढ़कर क्यों सुना रही हूँ, इसके बारे में भी आपको बताती हूँ। सबको जय मां की मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबका स्वागत है और एक वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिला आयोग, उन्होंने ना इंसाफ किया है तीनों लड़की के साथ। आपको पता ही होगा नॉन की केस पर जो 3 लड़की के बयान पर 2 नॉन को अरेस्ट किया गया था और जेल के अंदर डाल दिया गया था। वो तीनों लड़की तो बाद में उन्होंने अपना बयान चेंज किया, क्योंकि उन्होंने डर के मारे इस तरह से बयान उन्होंने दी थी पहले। तो क्या हुआ है मेरे प्रिय भाई और बहनों, लड़की लोगों के साथ जो इंसाफ हुआ है, जो ना इंसाफ हुआ है लड़की लोगों के साथ, इसके बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। तो महिला आयोग ने क्या किया, उन्होंने ना इंसाफ किया, उन्होंने धोखा दिया है एक तरफ से तीनों लड़की को। उन्होंने कंप्लेन की थी कि देखो हमारे साथ सेक्सुअल हारासमेंट हुआ है। उनका कमर पर, उनकी इज्जत पर हाथ डालने के लिए बजरंग दल की तरफ से जो युवा लोग थे, लड़के लोग थे, उन लोगों ने कोशिश की थी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन आज की वीडियो में हम देख सकते हैं कि कैसे महिला आयोग ने ठुकरा दिया वो केस को। और महिला आयोग, अगर आप मेरे वीडियो आप देख रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ में रिक्वेस्ट करना मैं चाहूँगा। तो लड़की लोगों ने अपने इज्जत के बारे में उन्होंने अपने इज्जत को लेकर उन्होंने एफआईआर किया था, लेकिन आपने धर्मांतरण का कारण आपने लगा दिया। ये तो बिल्कुल गलत है, ना इंसाफी है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चलिए हम पूरी घटना को हम देखते हैं। 3 युवतियां हैं, अपना नाम बताएंगे? कमलेश्वरी प्रधान। आपका नाम? ललिता उसेंडी। आपका नाम? सुखमती मंडावे। आज जो सुनवाई हुई है, जिस तरीके से बातचीत हुई है, अब क्या करने वाले हैं आप लोग? क्या से लग रहा है, सामने क्या आया है? हम लोग को लग रहा है कि हमारे मतलब न्याय होगा कि नहीं होगा, ऐसा डर लग रहा है कि उन लोग हम पर दबाव डाल रहे हैं। किन लोग दबाव डाल रहे हैं आप लोग के ऊपर? मैम लोग मतलब महिला आयोग वाले जी। क्या कहा उन्होंने आप लोगों से? कि आप लोग झूठ बोल रहे हो, आपके ऊपर दबाव है बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप लोग को? अभी सुनवाई के दौरान वो उन्होंने कहा कि आप कहीं भी दूसरी जगह कार्य करने जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह, तो पुलिस को सूचना देनी होगी। क्या ये बात भी सामने आई है? जी मैम। जरूरी है कहा उन्होंने ऐसा? जी मैम। किसने कहा ये आपसे? मैम जो सामने बैठी थी ठीक
ठीक है, आप लोग के साथ यहाँ कौन कौन आई थी? मेरे मम्मी पापा के साथ आए हैं साथ में मैम? हाँ, परिवार के साथ आए। मुझे ये बताइए कि आपकी जो तीनों बच्चियां साथ में जा रही थी, तो उन आपसे पूछ के लेकर पूछ के जात रही है, जानकारी है सब जन से। हाँ, जानकारी है, पूछ के जानी है। और काम करे बा भेजत रहे। नारायणपुर में काम नहीं मिले, नारायणपुर में काम नहीं मिल रहा। नहीं मिले, तेकर हम काम करवा ले भेजे रहे हैं। और मन ज्योति शर्मा कहते थे हमार पीट करी से दुर्ग में, ते हम घर से हम भेजे रहे हैं। हम काम करवाए कही के मोर बेटी जात रही से भोपाल, माने सिस्टर मन खाना बनाए भेजे हो। वहाँ ओमन बोलिन कि हमान मन खाना पीना करके 10,000 देवो, कपड़ा लत्ता करके कही के किन तहान हम भेजे हैं। पैसे ऐसा भी दिए थे आप लोग साथ में? दिन है अभी मन काम ही नहीं करे हैं, तो कहाँ पैसा दी आगू ले। जब काम होई तब पैसा दी, कोई घर कुली लेते हैं, जब काम करवाते हैं तभी तो देते ना। ठीक है, आप इनके साथ आए हुए हैं, आज सुनवाई हुई, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब इनके साथ न्याय मिलेगा बहन के साथ बोल के आए थे, लेकिन लगता है कि न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ के जो बगल में दीपिका जो सोरी है वो तो बोल रही है कि लिख के जाना चाहिए। यहाँ छत्तीसगढ़ से बहुत सारे लोग काम में जाते हैं, आप भी नौकरी करते होंगे किसी चैनल में, तो किसी को बिना पूछे पहले चिट्ठी लिख के थाना में सूचना करके कोई नहीं देता। ये बिल्कुल सरासर गलत प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। तो एक सवाल उन्होंने ये भी बोला कि जो लड़कियां हैं वो बालिग हैं नाबालिग हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि आधार कार्ड वगैरह सब कुछ तो अभी तक थाने में ही रखा हुआ है, तो आप लोग प्रूफ कैसे करेंगे उससे जब तक उसे देंगे नहीं? इस बारे में क्या कहा उन्होंने? तो इस बारे में जबकि सबको पता है इनका आधार कार्ड में 19 साल से ऊपर है, 21 साल एक लड़की का है, फिर भी जबरदस्ती जो दीपिका है जो भाजपा का सदस्य है और महिला आयोग के भी सदस्य है, वो जबरदस्ती बोल रही है आपको उम्र नहीं है, आप इतने पढ़े लिखे नहीं हो बोल के दबाव बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको दूसरे मोड़ में ले जाने का प्रयास चल रहा है, साजिश है। आप लोग कौन से काम के लिए जाते? खाना बनाने जा रहे थे? खाना बनाने के लिए और वहाँ के मरीजों के लिए देख रेख करने के लिए। जी, तो वहाँ उन्होंने नौकरी का वादा किया था, इस वजह से जा रहे थे, और घर परिवार सभी को पता था। मैं सभी को पता था। तो वो उस दिन 4 दिन आप लोगों को सखी सेंटर में रखा गया, उसके बारे में बताओ, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? बहुत मुश्किलों का सामना करना। बहुत मुश्किलों से सामना किया मैम। वहाँ से आने के बाद भी जब मम्मी लोग आए थे तो मम्मी मन से भी मिलने नहीं दिए मैम सखी सेंटर में। वहाँ से फिर लाए हम लोग को, मम्मी पापा लोग को मिलाएंगे बोल के आए मैम, लेकिन वहाँ से भी हम लोग को मम्मी पापा लोगों से नहीं मिलाए, डायरेक्ट यहाँ नारायणपुर वाला सखी सेंटर मिलाए। उसके बाद वहाँ से भी मत ले जाओ यहाँ से बोले। बाद मम्मी पापा आए, हमारी बेटी मन को तो हम अपने मर्जी से काम में भेजे थे, और आप लोग हमारी बेटी मन को सखी सेंटर में क्यों रखे हो, ऐसे ऐसा बोल के फिर मम्मी पापा छुट्टी मांग के वहाँ से लाए मैम। एक सवाल मैं फिर से वही पूछना चाहूंगी कि बच्चियों को दूसरी जगह काम करने के लिए उन्होंने, जो सरला कुसरिया जी थी, दीपिका सोरी जी थी, इन लोगों ने बोला, वहाँ पे महिला आयोग की जो सदस्य हैं उन्होंने बोला कि पुलिस ने सूचना देना होगा, इस बारे में क्या कहना है आप? ये छत्तीसगढ़ में जितने भी लोग भी काम में जाते हैं कोई पुलिस को सूचना नहीं देते हैं, तभी हर जगह काम करते हैं, नौकरी कर पाते हैं। नहीं तो फिर हर कोई किसी कहीं पर नौकरी लगता है, कहीं प्राइवेट, कहीं सरकारी, कहीं रेगा में भी जाते हैं, मजदूरी करने भी कोई किसी को नहीं बोलते। वो अनावश्यक रूप से ऐसा सूचना देना है बोल के दबाव बना रहे थे। धर्मांतरण का मुद्दा बोल रहे थे कि आप लोग को पता है कि आप लोग कोई धर्म बदलवाने ऐसा कोई मामला है? कुछ भी नहीं है मैम, हम लोग आस्था से जाते हैं, चर्च जाते हैं। बीमार थे पहले तो हम लोग चर्च गए, आस्था करते हैं। हम ईसाई धर्म परिवर्तन करवाने के लिए हम लोग को सिस्टर लोग नहीं ले जा रहे थे, हमको काम करवाने के लिए काम करोगे तो इतना पैसा देंगे और तुम्हारे पूरा व्यवस्था करेंगे, कपड़ा लत्ता देंगे बोले थे। हम लोग को कोई ऐसा मदद करने वाले नहीं है, हम गरीब है मैम। ये काम में ले जाता रहा, लेकिन मैं ज्योति शर्मा है ना, वो छेकी से हमार तीनों लड़की ला काम दे हमला। हाँ, काम दे हमला भाई, वो ले जाता रहा काम ले जाता रहा, बोला छेकी से ज्योति शर्मा तीनों लड़की ले काम दे हमला, काम चाहिए हमला, कहाँ भी काम दे, नारायणपुर में हो चाहे कहाँ हो, हम काम करवाबो हमारे बच्चा सरकारी नौकरी। हाँ, सरकारी नौकरी दे। अब होती 10,000 तनख्वाह देबो कह के ले जाता रहा, तेला तो अपन रखोटी से, तो अभी अपन दे। उस दिन जो थाना में आपकी बच्चियों के साथ मारपीट वाली बात सामने आ रही है, आप क्या इस पे कहेंगी? मारपीट हुई है बच्चियों के साथ, कार्रवाई करो, कार्रवाई हो। आप महिला आयोग से ये मांगती हैं बात? कार्रवाई हो, ओला हो कार्रवाई, जैसे जैसे हमारे बच्चा मन करे, जैसे जैसे हमारे परिवार ला करे, तैसे तैसे कार्रवाई हो। हम ही सवाल करता। अभी
मौसम भी खराब है, बार बार आना आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा नारायणपुर। बहुत दिक्कत हो रहा है। परेशानी से आ रहे हैं, बार बार 2 बार आ चुके हैं तो अभी तक ज्योति शर्मा आए ही नहीं, अब फिर नेक्स्ट तीसरा बार बुला रहे हैं। तो ऐसा में हम कहाँ से पैसा जुगाड़ के ला रहे हैं लड़की लोगों को। मैं ललित का जीजा बोल रहा हूँ, फिर आना बहुत दिक्कत होगा। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग आगे पढ़ना कितना पढ़े हुए हैं? पढ़ना 2 बार फेल हो चुके, 9वीं में से ले और 2 बार आगे पढ़ना नहीं चाहिए। नहीं मैम 10वीं पर माँ का थोड़ा तबीयत खराब था, आना जाना बहुत मुश्किल होता स्कूल वगैरह है आप लोग के जगह पे? है। जी स्कूल है। तो अभी तो जैसे नहीं जा पा रहे हैं, आप कोशिश करेंगे पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ने की? मैं 10वीं में ना 2 बार की हूँ। मम्मी को कैंसर हो गया था तो उसको हर सप्ताह हॉस्पिटल ले जाती थी, लाना ले जाना करती थी, तो मैं पढ़ाई कर नहीं पाई। मेरे को बहुत रोने पड़ा मैम, मेरा कोई नहीं है, मेरी दीदी है वही देखभाल करती है। तो दीदी शादी हो गई तो बोली कि अब तेरे को कौन सहायता करेगा, तू जाएगी काम में तो उधर से पैसे कमा के लाना, तो तेरे को भी अच्छे से कुछ काम करना या ऐसे बोली थी। तो मैं हाँ दीदी मैं आप गए थे तो मैं भी जाऊंगी, आप अच्छे से जाके काम करके आए बोली, तब मैं भी जाऊंगी अच्छे से आऊंगी बोली। मेरे को दीदी आ रहे जीजा हैं, उन्हीं लोग देख रहे करते हैं, मेरे कोई नहीं है। आप लोग पढ़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? जी मैम मतलब कोरोना टाइम था जी, मैं मतलब डबल 10वीं की हूँ तो कोरोना टाइम से छोड़ दी हूँ पढ़ना। जी करना चाहते हैं अब आगे? जी मैम। आप अपने बारे में बताएंगे, आप भी पढ़ना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं आप आगे? में कोई नहीं है मैम, कमाने वाली मेरी माँ है, मेरे भैया पढ़ाई कर रहे हैं अभी 11वीं। तो हमारे पास पापा नहीं है, हम लोग को पापा बचपन में छोड़ दिया, तो मेरी माँ जैसे तैसे हमको पाली मैम। अभी नौकरी हो गई, इसको कौन पालेगा? हमारे पास घर ना कुछ नहीं मैम, हम लोग किराए में ओरछा में किराए में रहते हैं और हम लोग को काम करने जा रहे थे मैम, लेकिन हम लोग को ये सब हुआ है मैम। हम काम करना चाहते हैं, हमको नौकरी दे, झाड़ू पोछा भी दे मैम, हम लोग करेंगे। और हम लोग को मेरी माँ और भैया को मैं कैसे पालूंगी मैम, और घर का किराया कैसे दूंगी? आज की कार्रवाई में अनावेदक पक्ष अनुपस्थित हैं और उनको अगली पेशी दिया गया है। और एसपी रेलवे की तरफ से पत्र आया है। सीसीटीवी फुटेज जो हमने मंगाया था वो मिला नहीं है, तो टीआरएम को लेटर जाएगा और एसपी दुर्ग को एक लेटर जाएगा ताकि अनावेदक गण को उपस्थित रखा जा सके। थाना कोतवाली दुर्ग के प्रभारी यहाँ उपस्थित हो गए थे जिनका इस केस से कोई संबंध नहीं है, इसलिए उनका नाम पक्षकार से हटाया गया। अभी डेट तय नहीं किया। सीसीटीवी फुटेज हमारी पहली प्राथमिकता है। सीसीटीवी फुटेज के लिए पत्र लिखा जाएगा और उसकी जांच करने के बाद अक्टूबर महीने में रखा जाएगा। नहीं वो तो मैंने बताया ना, प्रक्रिया है, उसके लिए पत्र भेजा जाएगा। देखिए अब ये तो मैं अभी पूरा कुछ आपको बता नहीं पाऊंगी। अब आप वो सुनिए जो राज्य महिला आयोग के सदस्यों ने कही है। आरोप तो महिला उत्पीड़न का था, लेकिन महिला आयोग की 2 सदस्य सरला कोसरिया और दीपिका सोरी ने सवाल पूछे धर्मांतरण से जुड़े। अब मैं आपको अनुच्छेद 25 से 28 की जानकारी दे रही हूँ। इन अनुच्छेदों में नागरिकों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का मौलिक अधिकार हासिल है। कानून के जानकार कहते हैं कि लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य और नैतिकता के आधार पर हालांकि इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।